नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और आपके साथ मैं हूं द्विदर्शनी। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने वाले लोगों की नाराजगी को सीएम धामी ने गंभीरता से लिया है। सीएम ने मतदान बहिष्कार करने वाले गांवों की रिपोर्ट तलब की है, साथ ही प्रमुख सचिव को कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। को दूर किया जाए। जी, ये बहुत अच्छा कदम मुख्यमंत्री जी ने उठाया। निश्चित तौर पर लोकतंत्र में एक बड़ी घटना मैं इसको मानता हूँ कि इतने सारे लोग अगर चुनाव का बहिष्कार करते हैं तो सोचना तो पड़ेगा। और मुख्यमंत्री जी उसका संज्ञान लिया, प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी दी है। ये अपने आप में अच्छी पहल उन्होंने की है और मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर है और चुनाव आयोग का भी कहीं फेल्योर है कि निश्चित तौर पर उनके पास सूचनाएं रही होंगी, क्योंकि हमारा खुफिया तंत्र है जो कहाँ क्या घटनाएं हो रही हैं इसकी जानकारी समय देता रहता है। अगर प्रशासन समय पर सक्रिय हो जाता और उन लोगों से वार्ता करता और उनकी समस्या के समाधान के लिए कदम उठाता तो आज ये नौबत नहीं आती। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की कमियां मैं मानता हूँ और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं निश्चित तौर पर उनको दंडित होना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पुष्कर सिंह धामी ने उन गांवों की फाइल तलब की है। बताया जा रहा है जिन गांवों ने जो है लोकसभा चुनाव में मतदान बहिष्कार किया, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अब पछताई क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले क्यों नहीं जागे? 7 साल से प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार राज्य में है और ये गांव के लोग लगातार जो है सरकार के सम्मुख अपनी समस्याएं उठा रहे थे। तब तो ना तो इनके जनप्रतिनिधियों ने, ना इनकी सरकार ने, ना स्थानीय प्रशासन ने इनकी समस्या का सुनी और न उनका समाधान किया। 35 से ज़्यादा गांव के लोग हैं जिन्होंने चुनाव बहिष्कार किया है। इन गाँव में 13,000 से ज़्यादा जो है मतदाता रहते हैं और वो लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पाए। अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समय रहते इन गांव के लोगों से स्वयं बातचीत करते तो निश्चित तौर पर ये लोग जो है चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा होते और लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते। लेकिन भाजपा सरकारों की आदत है, जब सांप निकल जाता है तब पीछे से जो है लकीर पीटने का काम करते हैं और यही काम पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। सीधे राज्य सरकार जवाबदार है। राज्य सरकार को मालूम था कि ये 35 गांव काफी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं और अपनी समस्याओं को मनवाने के लिए, लेकिन उनका कोई भी प्रतिनिधि इन गांवों में नहीं गया। उन्होंने ना राज्य सरकार ने ना चुनाव आयोग ने कोई ऐसी पहल करी कि ये लोग जो मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं उनको जागरूक करके मतदान कराया जाए, लेकिन इसके लिए इन्होंने बिल्कुल कोई पहल नहीं करी। और प्रदेश के अंदर जो मत प्रतिशत कम हुआ, भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां हैं, जो मुद्दे इन्होंने जनता से किए थे, बेरोजगारी दूर करेंगे, 2 करोड़ बेरोजगार युवकों को रोजगार देंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, ये सारे मुद्दे चुनाव के समय पे ये लेके आए थे। लेकिन 10 साल गुजर गए, लोग इंतजार करते रहे कि हमारे जो इन्होंने वादे किए थे ये पूरे होंगे, लेकिन वादे धरातल में कहीं देखने को नहीं मिले और लोगों को और तो कुछ कर नहीं सकते। लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया, मत प्रतिशत कम हुआ। मत प्रतिशत कम होने से इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलने जा रहा है, क्योंकि जो इनकी लोकप्रियता थी, जो इन्होंने वादे किए थे, ये जनता से विश्वास अपना खो चुके हैं। जब 4 जून को रिजल्ट आएंगे तो प्रदेश के पूरी 5 की 5 लोकसभा सीट कांग्रेस के पक्ष में आएगी और भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड से सुपड़ा साफ होना निश्चित है। यहाँ पर जो कांवा पुल बैरावा खारसी का मोटर मार्ग है, इसके डामरीकरण के संदर्भ में जो ये चुनाव बहिष्कार चल रहा है, हमारा पूर्ण प्रयास है कि जो हमारे 6 बूथ यहाँ पर हैं और 12 गांवों के 6 बूथ जो हैं उन पर अभी तक मतदान शून्य चल रहा है। तो हमारा प्रयास है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए सभी मतदाता अपने घरों से आएंगे और अब मतदान करें, ये हमारा प्रयास है। और हम सभी गांव में अभी जा रहे हैं और हर गांव के जनप्रतिनिधि, वहां के गणमान्य व्यक्तियों और वहां के जो शाणा लोग हैं उनसे हम संपर्क कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान में सभी लोग भाग लें और इस पुण्य कार्य में भागीदारी करें। चक्राता में खारसी मोटर मार्ग, हमारा कहना ये है, ये प्रशासन के लोगों को भी सूचित किया है हम लोगों ने, तो टाइम मिला था उनके लिए, वो भी टाइम से नहीं आए। आज पहुंच रखे जब जो है नामुमकिन समय हो रहा है और पहले हमने सबको सूचित किया, लिख के दिया, खुद प्रयास किया कि आ जाओ, कोई समझाओ, और आज आ रखे जब कोई जो है हमारे पास कोई जरिया नहीं है। 12 गांव है, एकदम से इकट्ठे नहीं हो सकते और एकदम से जो है अब
हमारे हिसाब से नामुमकिन ये कार्य होना है। दान नहीं होगा, अब नहीं होगा, एक आध दे नहीं सकते, सब लोग आ नहीं सकते, यही कारण है हमारा। और पहले से ही ये धरना प्रदर्शन से शुरू आंदोलन हमारा हुआ था और तब से सब लोगों के पास लिख के भेजा है, गए सब लोगों के पास। हमारी टीम जो है, हमारी भी टीमें रहती है और नेता लोग रहते हैं, वो कोई सुनवाई नहीं करे। इससे अलावा हमारा मुद्दा यही रहा कि हमारे पास और वो कुछ नहीं है। कोई टीमें तो आ जाएंगी, उनसे हम बातचीत करके थोड़ा हम अपनी बात आगे पहुंचा सके। हमने काफ़ी विभाग को अवगत कराया है कि यहाँ की जो भी समस्या है जल्दी से यहाँ का निराकरण करें, लेकिन अभी तक आचार संहिता से पहले कुछ यहाँ का अभी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया है और बार बार हमने अवगत कराने की कोशिश की गई है। यहाँ की सड़क की हालत इतनी खस्ता हो रखी है कि बस कि यहाँ पे एक्सीडेंट्स काफ़ी हो चुके हैं लोगों के, तो अंदेशा का हमेशा बनाए रहता है एक्सीडेंट्स का। तो तब भी विभाग नींद से नहीं जाग रहा है, वो सो रहा है और लोगों की समस्याएं नहीं समझ पा रहा है। तो वही बात है कि हमने पूरी कोशिश। हम तो सर यहाँ गांव की छोटी मोटी समस्याओं की समस्या हो, उससे भी हम वो नहीं है। कैसे एक रास्ता यहाँ से, ये तो हमारा रोड की वजह से ये है, गांव हमारा आगे 500 मीटर आगे है। उसमें कांग्रेस के टाइम में एक 400 मीटर की शीशी बनी थी, उसमें अब वो भी खराब है, बीच में जगह जगह टूटी है, उसकी न देखभाल। ये 10 साल बीजेपी को हो गया, एक पैसा भी इस गांव में अगर कोई कह दे कि ये सांसद निधि से लगा या विधायक निधि से लगा। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र कुमार और कांग्रेस नेता आशीष सैनी। आप दोनों का बहुत स्वागत है HNN 24/7 में। रविंद्र कुमार जी, सबसे पहला सवाल आपसे कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जब वोटिंग हुई उस समय हमने देखा 5000 से ज्यादा लोगों ने वोट का बहिष्कार किया। अब जब मुख्यमंत्री ने इस मामले का संज्ञान लिया है, क्या कुछ आगे की कार्रवाई रहेगी? देखिए, लोकतंत्र के सबसे बड़े, दुनिया के लोकतंत्र के इस पर्व में जिस प्रकार से लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करी अपनी, इसी और कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जहाँ पे लोगों ने वोट ना करने का फैसला किया। इस पे जरूर इसे लेके एक लोकतंत्र प्रदेश में, देश में ठीक नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि जो भी लोग थे, आप नाराजगी किसी से भी हो सकती है, विधायक से हो सकती है, सांसद से हो सकती है, सरकार से हो सकती है, पक्ष से हो सकती है, विपक्ष से हो सकती है, लेकिन अपने मत का प्रयोग करके आप इस नाराजगी को जरूर बता सकते हैं। और एक वोट ही हमारे पास ऐसी ताकत है जो समान रूप से सबको एक जैसा अधिकार मिला, एक वोट डालने का, राजा से लेकर रंग तक। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से नाराजगी थी, माननीय मुख्यमंत्री ने इस पे संज्ञान लिया है कि ऐसी क्या विषय है कि जो ऐसी समस्याओं को लेके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ये अपनी जनता के प्रति ये समझ लीजिए एक आदर है, एक सम्मान है कि हम जनता के बीच में, जनता की चुनी हुई सरकार है और जनता के लिए सरकार है। और अगर जनता का काम नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं इसको बिल्कुल विचारणीय है। और माननीय मुख्यमंत्री ने जिस पे इसे लेके पहल करी है, मैं समझता हूँ कि ठीक है, ऐसा समझना चाहिए। लेकिन मैं एक और बात कहूंगा, देखिए, ऐसी ही एक समस्या डोईवाला विधानसभा में भी हुई थी। वहां पे भी 4-5 गाँव के लोगों ने इस तरीके की बैनर से लेके सारी चीजें करी थी, लेकिन वहाँ के क्षेत्रीय विधायक ने और बाकी अधिकारियों ने मिलके, क्योंकि मैं स्वयं भी उसमें था, तो उन सारे लोगों को मना लिया गया। उनकी जो भी डिमांड थी, जो भी स्तर पे थी, उनको करके और वो चुनाव में अपना गया, वो किसी को भी वोट दे, ऐसा करके उनसे मनाया गया। अब मुझे लगता है कि देखिए, चक्रोता में लंबे समय से एक माननीय विधायक हैं जो बड़े सीनियर लीडर हैं, अगर उन्होंने भी ऐसा कुछ प्रयास किया होता तो मैं समझता हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा चक्रोता में ही हुआ है ये, तो शायद इसमें सफलता मिल सकती थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था।
आशीष सैनी जी, ये आपके लिए भी चिंता का विषय इसलिए था क्योंकि लोगों ने जो वोट का बहिष्कार किया उससे ये मतलब है कि वो किसी के साथ नहीं जाना चाहते, किसी को अपना मत नहीं देना चाहते। तो ये विपक्ष के लिए, जितना पक्ष के लिए मुसीबत है उतना विपक्ष के लिए भी। आप लोग इसके लिए क्या कह रहे हैं? नहीं, देखिए, मतदान का बहिष्कार करने का जो निर्णय है वो लोग तब लेते हैं जब उनको बिल्कुल कोई उम्मीद नजर नहीं आती, दूर तक अंधेरा दिखाई देता है, तब वो लोकतांत्रिक तरीका है कि वो मतदान का बहिष्कार करें। हालांकि हम कभी भी इस पक्ष में नहीं है कि लोग अपने मताधिकार जैसे महत्वपूर्ण कार्य का विरोध करें या उसको इग्नोर करने की कोशिश करें, लेकिन सच्ची बात यह है कि अगर हम अपने मताधिकार का उपयोग किसी जो सरकार है उसके खिलाफ करें तो उसका असर ज्यादा दिखाई देता है। लेकिन एक चीज है कि जब हम चारों तरफ से उम्मीद खो देते हैं तो उसी समय ऐसे निर्णय लेने का वक्त आता है जी। वर्तमान में क्योंकि केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है तो थोड़ी जिम्मेदारी इन्हें भी लेनी पड़ेगी। हर चीज को विपक्ष पर और हालात पर छोड़ देना वो भी सही नहीं है। लेकिन आशीष सैनी जी, यहाँ पर क्योंकि चक्राता का सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिया जा रहा है, सबसे ज्यादा गांव यहाँ पर थे, कम से कम 12 गांव थे जिन्होंने वोट बहिष्कार किया, तो ऐसे में विधायक पर सवाल भी है, क्या विधायक ने कोशिश नहीं की, प्रीतम सिंह ने कोशिश नहीं की उन लोगों को मनाने के लिए? देखिए, बात कोशिश की नहीं है। अभी जैसे हमारे मित्र ने बताया कि लंबे समय से वहाँ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई है, कभी विधायक नहीं बना पाई है, और इस कारण से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वहाँ के लिए जो बजट जारी होना है वो जारी नहीं करती है। तो अब दूसरी बात है, वो कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि जो हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि है उनको इसमें कठिनाई महसूस हो रही है या क्या दिक्कत क्या होगा, तो उससे बचने के लिए भी कई बार उनको रास्ता जब नहीं दिखाई देता तो वर्तमान सरकार को अपना चैलेंज दिखाने के लिए इस तरह के चीजों का सहारा लेते हैं। हालांकि स्पष्ट रूप से है क्योंकि जब केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार जौनसार जो अति पिछड़ा क्षेत्र है और सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी, तो उसके लिए उन्होंने विशेष पैकेज दिए जाने चाहिए थे। जब हमारी सरकार थी तो चक्रोता ही नहीं, पूर्व उत्तरकाशी, धनौल्टी और चंपावत, पिथौरागढ़, इन जिलों के लिए विशेष पैकेज दिए गए थे। मुख्य रूप से सड़क निर्माण करने के लिए एक ही दिन में 1200 सड़कों के गजट प्रकाशित किए गए। लेकिन अब वर्तमान में हालात ये है कि कोई कहने सुनने वाला है नहीं। मुख्यमंत्री जी और हो चाहे अन्य नेताओं, वो अग्निवीर वाले कैडर पे काम कर रहे हैं। अग्निवीर का सीधा सा मतलब है कि आज वो नेता है, कल को वो नहीं होंगे। उन्हें मालूम है कि उनको केवल 2 लोगों ने निर्वाचित कराया है और उन्हीं 2 लोगों के प्रति उनकी जिम्मेदारी है। देश जनता के प्रति, लोगों के प्रति अब उनकी जवाबदेही समाप्त हो चुकी है। रविंद्र कुमार जी, यहाँ पर केंद्र में भी आप लोगों की सत्ता है और प्रदेश में भी, लेकिन जिन जिलों में आपके, जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आपके विधायक नहीं है, वहाँ पर ये कहा जाता है कि वहाँ दिक्कतें आती हैं विधायकों को कि काम नहीं हो पाते और यहाँ पर फंड रिलीज नहीं हो पाता। क्या कहेंगे इसे लेकर? नहीं, देखिए, ये तो निराधार आरोप है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, माननीय प्रीतम सिंह जी एक बड़े सीनियर लीडर हैं। मैं पर्सनली बहुत उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, एक अच्छे नेता हैं इस प्रदेश के। मुझे एक बयान उनका दिखा दीजिए कि मेरे साथ यहाँ पे अत्याचार हो रहा है, मेरे साथ यहाँ पे दोहरा व्यवहार हो रहा है केंद्र द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। मुझे एक बयान दिखा दीजिए। देखिए, ये अनगल बातें हैं जो कहीं ना कहीं ऐसे चैनल पे बैठ के नहीं करनी चाहिए जिम्मेदारी से, क्योंकि आप भाजपा पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, आप अपने स्वयं विधायक पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अगर ऐसा था तो उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? एक बड़े नेता, उनकी आवाज में दम है, सुनती है, राष्ट्रीय चैनल तक उनके बयान को उठाता है। तो ये कह देना, कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि ये विषय, ये गंभीर जो सैनी जी ने उठाया, ये कहीं ना कहीं इनके खुद के स्वयं के विधायक के लिए इन्होंने ये उठा दिया। एक लंबे समय से एक विधायक है वहाँ पे, विधायक निधि है, विधायक निधि भी कम नहीं होती, और अगर उस निधि के अलावा कम पड़ रहा था राज्य सरकार द्वारा जो स्पेशल कंपोनेंट के तहत, क्योंकि हमारा चक्रोता एक स्पेशल जोन में आता है, उसके लिए अलग से बहुत सारी व्यवस्था है। अगर नहीं दे रहे थे तो आपको बताना चाहिए था। आप सदन में बता सकते थे, आप खुले मंच पे बता सकते थे, आप टीवी चैनल के माध्यम से बता सकते थे। अच्छा रविंद्र जी, यहाँ पर फिर सवाल अगर विधायक निधि पर उठता है तो फिर सवाल सांसद निधि पर भी उठता है, क्योंकि अगर वहाँ के क्षेत्र में विधायक निधि नहीं खर्च हुई तो फिर सांसद निधि से काम हो जाना चाहिए था। वहाँ के सांसद तक की बात अगर पहुंची होती तो यहाँ पर काम हो जाता, डामरीकरण का काम था।
मैं बिल्कुल कतई, जब मैंने अपना बयान दिया था, मैंने शुरू में यही कहा था कि जो है विरोध सत्ता पक्ष का हो सकता है, विपक्ष का हो सकता है, विधायक का हो सकता है, सांसद का हो सकता है, लेकिन वोट का उपयोग करना चाहिए। वोट का उपयोग करना चाहिए। देखिए, किसी भी चीज की व्यवस्था, देखिए ये हमारी ये व्यवस्था है, संविधान ने ऐसी व्यवस्था दी है। पार्षद, विधायक, सांसद, ये हमारे अगर छोटे से क्षेत्र में अगर लाइट और नाली की व्यवस्था खराब है तो उसकी जिम्मेदारी पार्षद की है। वो पार्षद जब अपने ऊपर बताता है कि मेरे यहाँ की ये स्थिति खराब है, इसे सही कराया जाए, मेरे स्तर पे नहीं कोई सुन रहा है, तो वो आगे बताता है। क्योंकि जाएगा तो वो पार्षद के तरीके से ना। एक विधायक को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी दी जाती है कि आपको इस क्षेत्र के अंदर आपकी विधायक निधि से अगर काम हो रहा है, तो अगर कम पड़ रहा है तो आप सांसद को कर सकते हैं, क्षेत्र जो वहाँ का सांसद है, और उसमें कोई विधायक मेरे पक्ष का है या मेरे पक्ष का नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं होता। विधायक अपने पैड पे सांसद को लिख के भेजता है कि कृपया मेरे विधायक क्षेत्र में सांसद निधि की आवश्यकता पड़ सकती है, यहाँ पे काम कराने की आवश्यकता है। ऐसा होता है। आशीष सैनी जी, यहाँ पर सत्ता पक्ष के तरफ से आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि ठीक है वहाँ पर काम नहीं हुआ, लेकिन विधायक ने कितनी बार वहाँ के मसलों को उठाया है, या सत्ता पक्ष से ये सवाल किया है या मांग उठाई है कि वहाँ पर ये काम होना है, इसके लिए फंड रिलीज नहीं हो रहे हैं, कितनी बार ऐसा हुआ है? देखिए, जो बड़े निर्माण होते हैं, जो विधायक निधि के दायरे में नहीं आते, या बड़े 10 लाख से ऊपर के भी काम होते हैं, ये सब माननीय मुख्यमंत्री की घोषणाओं में शामिल होता है या कोई विशेष परियोजना। हमारे जो प्रवक्ता महोदय हैं या तो ये जानकारी नहीं करते हैं या जानकारी नहीं रखते हैं, अथवा सच बोलना नहीं चाहते। सच्ची स्थिति ये है कि प्रीतम सिंह जी ने अपने क्षेत्र के लिए नहीं, पूरे उत्तराखंड के जो कांग्रेस के एमएलए हैं, उन सब के क्षेत्र में जो मुख्यमंत्री घोषणाओं से या विभिन्न योजनाओं से जो काम होते हैं, उनका अप्रूवल नहीं होता है। सांसद जो क्षेत्र के हैं जहाँ पर कांग्रेस के विधायक होंगे, वहाँ पर वो कोई काम नहीं करते हैं। ये सीधी सीधी जिम्मेदारी इन लोगों की है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, जो एवरेज तो ज्यादा दे रही है लेकिन चल कहीं नहीं रही है। और दूसरा, जो ये अग्निवीर योजना अपने यहाँ लेकर आए कि आज ये व्यक्ति सांसद रहेगा, कल ये नहीं रहेगा, आज ये व्यक्ति विधायक है, कल ये नहीं होगा, आज ये मुख्यमंत्री है, कल नहीं होगा, तो इनकी जवाबदेही जनता के प्रति नहीं है। मैं दोबारा से ये बात कह रहा हूँ, इनकी जवाबदेही केवल उनके प्रति है जो इनको बनाते हैं। उनकी चाटुकारिता में इतना समय बिता देते हैं कि इनके पास समय नहीं है कि लोगों की बात सुने। दूसरी बात, उत्तराखंड में 2017 के बाद से लेके अब तक जब सदन चलाया जाता है तो सोमवार का दिन निर्धारित किया जाता है जब मुख्यमंत्री विधायकों के सवाल का सीधे जवाब देते हैं। आज तक एक भी दिन सोमवार के दिन सदन नहीं चला है, विधायकों के सवाल के जवाब नहीं दिए गए हैं। मात्र 2-2 दिन के सदन चलाकर ये अपनी जो टाइम काटने का काम कर रहे हैं। इससे दरअसल नुकसान जनता का ही है और राज्य का डेवलपमेंट जो हो सकता था वो नहीं हुआ है। अच्छा आशीष जी, यहाँ पर सवाल ये इसलिए भी उठता है क्योंकि लोकसभा चुनाव था और यहाँ पर सांसदी का चुनाव लड़ा जा रहा था। ऐसे में बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी मैदान में थी, तो क्या तब कांग्रेस के प्रत्याशी या कांग्रेस के लीडर्स इस मुद्दे को नहीं उठा सकते थे या किसी तरीके से लोगों को आश्वस्त नहीं कर सकते थे कि काम होगा, आप कम से कम वोट तो दे दीजिए, जैसे डोईवाला का एग्जाम्पल रविंद्र जी ने दिया? एग्जाम्पल को, उनके डोईवाला एग्जाम्पल को स्वीकार करता हूँ, लेकिन स्थिति है कि जब लोगों को उम्मीद समाप्त हो जाती है, आज मुख्यमंत्री जी से और अपने सांसद से जब इनकी उम्मीद समाप्त हो गई और जब इन्होंने विधायक की तरफ देखा तो माननीय विधायक ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये, और वो दिखाई दिया कि विधायक की जो बहुत वरिष्ठ विधायक हैं और एक बड़े सीनियर मंत्री रह चुके हैं, उनकी भी बात को अगर सरकार कान नहीं धर रही है, केवल दिखावे के लिए सामने से मुख्यमंत्री जी जब बयान दे देंगे, लेकिन आगे जब काम होने का वक्त आएगा तो उनको टालते हैं। अब एक माननीय विधायक की भी एक क्षमता है कि वो कितना संघर्ष कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। वो लगातार लड़ने और संघर्ष करने के बावजूद भी, देखिए बहुत सीधी सी एक सिंगल लाइन है कि माननीय मुख्यमंत्री घोषणा में किए गए निर्माण कार्य ये बता दें कि इतने किए गए और इन्होंने मांग कितनी की है। मांग कोई माननीय विधायक जी कोई चलते फिरते मांग नहीं करते, वो लिखित रूप से मांग करते हैं। और उनकी जब मांग के सापेक्ष में देखा जाएगा तो जहाँ पर कांग्रेस के या विपक्षी दलों के एमएलए हैं, वहाँ पर इनके द्वारा किए गए काम और दूसरी जगहों पर किए गए काम में बहुत अंतर है। वो अंतर बार बार दिखाई दे रहा है। हम इनसे यही कह रहे हैं कि आप जनता के बीच में विश्वास बनाने का काम कीजिए। आप अगर सरकार है, आपको मौका मिला है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का भी स्थिति यही है। उनको लगता है कि आज मैं हूँ, कल शायद ना रहूं, तो मैं क्यों अपना वक्त बर्बाद करूं, अपना आराम खराब करूं। उन्हें लगता है कि ठीक है, जो होगा बाद में देखेंगे, यहाँ पर तो यही विधायक है तो यही लगातार रहेंगे, तो उनको कोई उम्मीद भी नजर नहीं आती।
इसलिए वो लोग यहाँ पर बजट खर्च नहीं कर रहे हैं, जबकि राज्य में जो शपथ लेता है वो पूरे राज्य का मुख्यमंत्री है। ठीक वो है। हर एक व्यक्ति का, हर एक कोने का मुख्यमंत्री है, हर जगह डेवलपमेंट की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। रविंद्र जी, आपने जब वक्तव्य दिया उस वक्त आपने कहा कि यहाँ पर विधायकों की और अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों को मनाएं, जैसे डोईवाला में आपने कहा, लेकिन ऐसे में हमने देखा है जहाँ पर 100% या फिर 75% वोटिंग होने का लक्ष्य रखा गया था, उसको पूरा करने के लिए अधिकारियों ने पूरी ताकत झोंक दी थी, तब भी लोग नहीं माने। यानी कि जनप्रतिनिधि तो छोड़ दीजिए, लेकिन जिनका काम है उन काम करवाना, लोगों की समस्याएं आगे पहुंचाना, उनकी तक बात नहीं मान रहे थे। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में फॉल्ट है। देखिए, मैं इस विषय पे नहीं जाऊंगा कि क्या है क्या नहीं है। देखिए, सभी राजनीतिक दलों ने, निर्वाचन आयोग ने, सभी बड़े नेताओं ने, टीवी चैनलों ने, सबने अपने अपने माध्यमों से, कई कंपनियों ने प्राइवेट एड भी ऐसे बनाए कि आप मत अधिकार का प्रयोग करिए, उसको एडवर्टाइज ऐसे बनाए। फिर भी लोगों की कहीं ना कहीं रुझान वोट की तरफ कम रहा है। इसके 2-3 कारण ये मेरे अपने हो सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैं एक लंबे समय से चुनाव को देख रहा हूँ। देखिए, एक तो क्या है कि बहुत दूरस्थ क्षेत्रों में हमारे क्षेत्र होते हैं जहाँ पोलिंग बूथ होते हैं, और निर्वाचन आयोग की तरफ से सख्त रूप से गाड़ियों और वाहन का उपयोग बिल्कुल बंद कराया गया कि भाई आप लेकर नहीं आ सकते। मुझे लगता है इस पे एक बार फिर पुनर्विचार करने की जरूरत है निर्वाचन आयोग को, कि लोगों को उनके क्षेत्र से लेकर जाना और उनका वोट डलवाना, कहीं ना कहीं ये कोई प्रक्रिया नहीं है। आप 10 मिनट में या 15 मिनट में किसी के वोट को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए कोई गाड़ी से जाता है, या निर्वाचन आयोग करे अपनी गाड़ियों की व्यवस्था कुछ ऐसे क्षेत्रों में जहाँ से, जिसके कारण मुझे लगता है कुछ ना कुछ मत प्रतिशत बढ़ेगा अगर ऐसा निर्वाचन आयोग करता है। ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि मैं एक लंबे समय से देख रहा हूँ। चुनाव पहले होता था जब गाड़ियों में हम अपनी ले जाके लोगों को, वोटरों को लेकर जाते थे, गर्मी होने के कारण, और थोड़ा सा कुछ ऐसा मौसम का भी ध्यान रखते हुए अगर रखा जाए, जैसे गेहूं काटने का सीजन था, गर्मी का सीजन था, शादियों का अत्यधिक सीजन था, तो ऐसी चीजों का भी ध्यान रखा जाएगा। तो मुझे लगता है मत प्रतिशत में आने वाले समय में इसे हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है। लोग वोट देना चाहते थे लेकिन कई कारणों से नहीं दे पाए, क्योंकि कई लोगों से मैंने भी बात करी है जिन्होंने वोट नहीं दिए। तो मैंने पूछा भाई क्या कारण था, किसी ने कहा कि भाई रिश्तेदारी में शादी थी, बहुत क्लोज थी, वहां जाना था। कई परिवारों में, मैं जैसे अपने यहीं पे देहरादून में दूर बस्तियों में वहां गया, तो उन्होंने कहा कि कोई वाहन नहीं था, हमारे पास अपना कोई वाहन नहीं है, बच्चे छोटे थे। तो ऐसी चीजों की अगर उपयोगिता बढ़ाई जाएगी तो मुझे लगता है आने वाले समय में निर्वाचन आयोग को ये तय करना पड़ेगा, या तो स्वयं लगाए या राजनीतिक लोगों से कुछ पैरामीटर डिसाइड करने के बाद वाहनों की व्यवस्था होगी, तो मुझे लगता है ये मत प्रतिशत जरूर बढ़ेगा। बिल्कुल। रविंद्र जी आपका भी और आशीष जी आपका भी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मसले पर अपनी बात रखने के लिए। तो यहाँ पर 19 तारीख को जो वोटिंग हुई थी उसमें 35 गांव ऐसे थे जिन्होंने वोटिंग का बहिष्कार किया था, लेकिन अब उस मामले में संजीदा जो है मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, और अब वहाँ के अधिकारियों से रिपोर्ट भी तलब की गई है कि आखिर वजह क्या रही है, उस पर आगे कार्रवाई होगी।